अप्रैल और मई महीने में जो खीरे की बुआई होती है, वो किस तरीके से की जाती है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसकी जानकारी देंगे। कुछ किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि खीरे के सीड के बारे में तो हमने बता दिया, इसकी बुआई हम कैसे करें। मिर्च की जो फसल है, इसी में हमने खीरे की बुआई किया हुआ है और बुआई आज 12 अप्रैल को हुआ है और 11 अप्रैल को इसकी सिंचाई कर दी गई थी। और यहाँ पर जो नाली बनाई गई है, सबसे पहले हमने इसमें गोबर की खाद डाला था और जो गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में डाला गया था। और इसके बाद किसान भाइयों, यदि आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो रासायनिक खादों के बारे में हम बताते हैं आपको। प्रति एकड़ 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी एसएसपी और करीब 15 से 20 केजी यूरिया का प्रयोग पहली बार में, और करीब 30 केजी पोटास, 10 केजी माइक्रोन्यूट्रेंट सागरिका का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ह्यूमिक एसिड और अन्य जो कोई भी खाद मिलाना चाहें तो आप इतनी मात्रा लेकर आप जहां पर आपको खीरे की बुआई करनी, जो नाली है उसी नाली के सीध में डालना है। और यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से सीधी इसकी नाली बनानी है। यहाँ पर एक लाइन से दूसरी लाइन के सेंटर से बीच की जो दूरी है वो 8 फीट रहेगी। तो इस तरीके से नाली बना देने के बाद जो इसमें दोनों किनारों पर इसकी बुआई होगी, और फिर इस तरीके से जो बीच की दूरी बचेगी वो करीब जो है 6 से 6.5 फीट के आसपास की बचेगी। नाली बनाने के बाद अप्रैल मई में यदि आप इसकी बुआई करते हैं, खीरे की, लौकी की, किसी भी सब्जी की बुआई करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मल्चिंग लगी हुई है पुरानी मल्चिंग है। इससे पहले इस मल्चिंग का प्रयोग हमने खीरे में किया था और पिछले साल की मल्चिंग है, इसको बोरी में भर के रख दिया गया था। फिर इसी मल्चिंग को मेड़ पर थोड़ा आधा जो है इसमें नाली में रहेगा और थोड़ा ऊपर इस तरीके से यहाँ पर फैला दिया गया है। और उसके बाद 1-1 फीट की दूरी पर, 9-9 इंच की दूरी पर यहाँ पर बुआई किया गया है। यहाँ पर नाली में पॉलीथीन जो मल्चिंग लगी हुई, मल्चिंग फैलाने के बाद फिर इसकी सिंचाई कर दिया गया था। इसमें एक तरीका ये है कि मल्चिंग बिछा देने के बाद सबसे पहले आप इसमें खीरे की बुआई कर दीजिए, और बुआई करने के बाद फिर आपको इसकी सिंचाई करनी है। सिंचाई इतनी करनी है कि ऊपर तक इसकी नमी पहुंच जाए, लेकिन जहां पर सीड की बुआई हुई है वहां तक डायरेक्ट पानी ना जाए। तो आप इस तरीके से इसकी बुआई कर सकते हैं। और यदि आप बुआई इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, आपका खेत समतल नहीं है, ऊँचा नीचा ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप इसकी सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करेंगे तो यहाँ पर नमी कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरीके से पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद जब इसमें 1-2 दिन बाद हल्की नमी कम होती है, फिर आप जो है वहाँ पर बुआई लायक हो जाती है, फिर आप वहाँ पर 1-1 सीड की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरा की जो बुआई करनी है आपको 1-1 सीड की बुआई करनी है। सीड थोड़ा नज़दीक रखना, आप 9 इंच से 1 फीट की दूरी पर सीड रख सकते हैं और 1-1 सीड की बुआई करेंगे। सिंचाई के बाद जब इसमें 1 दिन बाद इसमें बुआई की गई है, थोड़ा सा ऊपर से जो पानी इसमें रहता है नमी के साथ, तो वो थोड़ा सूख जाने के बाद मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। फिर इसके बाद हल्का सा इसमें करीब आधे सेंटीमीटर की गहराई में यहाँ पर सीड की बुआई किया गया है। किसान भाइयों, मल्चिंग हम इसलिए लगाने के लिए बोल रहे हैं, यदि आप अप्रैल मई महीने में खीरे की या किसी और सब्जी की बुआई करते हैं तो नमी बहुत तेज़ी से उड़ती है, और मुख्य काम जो मल्चिंग का होता है नमी को बराबर बना कर रखती है। और यहाँ पर जो घास और अन्य खरपतवार ये जो उगते हैं यहाँ पर, उससे यहाँ पर बचाव होता है। तो इस तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और खीरे की डिटेल जानकारी के लिए हम आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल कुछ किसान भाइयों का कमेंट था कि इसमें बुआई किस तरीके से करें, तो आप अभी फ़िलहाल ये तरीका अपना सकते हैं। नाली बनाइए या आप बेड बना सकते हैं। यदि ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो मल्चिंग ज़रूर आप लगाइए, गोबर की खाद डालिए और उसके साथ रासायनिक खाद डालिए। इसके बाद खीरे में कई रोग लगते हैं, जैसा कि गर्मी है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें सिंचाई करनी होगी, और जो रोग आएंगे और कैसे क्या आगे मैनेजमेंट करना, डिटेल वीडियो खीरे के लिए हम ले आएंगे। तो किसान भाई, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।